और दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो देखिए बीपीएससी के बारे में आज बात करेंगे। फॉर्म प्रीलिम्स का भरा जाने लगा है और डेट जो है नवंबर तक 6-8 नवंबर को है। उसके बाद कुछ दिनों का समय दिया जाएगा फॉर्म को एडिट करने के लिए। यदि आपकी कोई त्रुटि होती है तो सामान्य इस बार फॉर्म को जैसे पिछली बार भरा जा रहा था 2-3 चरणों में, वैसा नहीं भरा जाएगा। आप एक मुश्त फॉर्म भर सकते हैं, तो सावधानी से फॉर्म भरिएगा। एग्ज़ाम जैसा कि 12 दिसंबर को पूर्व निर्धारित है, अभी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि चुनाव भी है और फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद लगभग 1 महीने तक का आपको समय मिलेगा। तो हो सकता है मे बी 8 दिन 10 दिन बढ़ जाए, बट 12 दिसंबर आप एग्ज़ाम का डेट मान के चलिए। तो प्री की बात करेंगे हम। मेंस के बारे में भी कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आज प्री के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एक पेज पे मैंने बनाया है और इसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप बेहतर पकड़ कर सकते हैं। यदि आप उस पर अपना पकड़ बनाएंगे तो रिज़ल्ट हो जाएगा बिहार प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, बीपीएससी में। तो देखिए सबसे पहले जो बिहार में कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है अभी के एग्ज़ाम में तो है वो है करंट अफेयर्स। आप देखिए यहाँ समसामयिक की लगभग 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, नंबर 1 पे है। तो इसको यदि आपको करना है तो इसके लिए मैं 2 पुस्तकें आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, 2 मैगज़ीन। लोग 2 तरीके से करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जो मतलब कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं, वो साल भर करंट अफेयर्स समाचार पत्रों से, विभिन्न रिसोर्सेज से और तरीके के जगहों से, वेबसाइट से पढ़ते हैं। लेकिन जो होते हैं अंतिम समय में पढ़ने वाले, वो वार्षिकांक पे भी निर्भर करते हैं। हालांकि ये कोई गलत अवधारणा नहीं है, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। तो उसके लिए आप बीपीएससी के लिए 2 चीज़ें हैं, एक है एडुटेरिया या एक है स्पीडी। बिहार में भी इन दोनों का काफ़ी डिमांड चल रहा है और इनसे सारे लगभग प्रश्न मिल जाते हैं। तो अभी एडुटेरिया का वार्षिकांक 6 अक्टूबर के बाद का आने वाला है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। स्पीडी हर एग्ज़ाम के बाद अपने आप को अपडेट करते रहता है। और बिहार विशेष जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तब बिहार विशेष करंट अफेयर्स मार्केट में बहुत छा जाएंगे। आप कोई सा भी एक उठा सकते हैं, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये जो है वार्षिकांक, एडुटेरिया, स्पीडी आप पढ़ सकते हैं। तो नंबर 1 में आपको प्रायोरिटी देना है। अभी से दिन में 1 घंटे 2 घंटे पढ़ सकते हैं। मतलब यदि आपको बुक सिलेक्शन करना है, जो फर्स्ट टाइमर हैं या जो मतलब पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स में मैं एडुटेरिया, स्पीडी का सजेशन दूंगा। इतना मोर देन इनफ है करंट अफेयर्स के 35 प्रश्नों में 30 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं। दूसरा सेगमेंट जो है बिहार में पूछा जाता है वो है इतिहास। इतिहास में देखिए यहाँ से 35 प्रश्न पूछे गए थे। मैं 66वीं का ही क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन को डील कर रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं सबके अलग अलग समय में अलग अलग टाइप से प्रश्न आए हैं। लेकिन करंट अफेयर्स की देख लिया हमने कि यहाँ महत्ता बढ़ गई है। अब हिस्ट्री में देखते हैं तो 30 प्रश्न होते हैं जनरली। तो 30 प्रश्नों में लगभग 14 प्रश्न, यदि 30 प्रश्न हैं तो 14 प्रश्न 15 प्रश्न आधुनिक भारत से होते हैं, 10 प्रश्न होते हैं जो प्राचीन भारत से होते हैं यानी कि एंशिएंट इंडिया, और मिडाइवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत से 4-5 प्रश्न होते हैं। बिहार विशेष में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास के प्रश्न, वो भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो बिहार के जो प्रश्न होते हैं, जैसे मान लीजिए मगध साम्राज्य से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा तो आप उसको बिहार विशेष में भी मान सकते हैं, भारतीय इतिहास में भी मान सकते हैं। या 1942 का कोई ऐसा आंदोलन है जिसमें बिहार की भागीदारी है तो आप उसको दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इतिहास इस तरीके से पढ़ना है। इतिहास के लिए जो सबसे बेस्ट पुस्तक है, पुस्तकें तो काफ़ी है मार्केट में, बट जब मैंने प्री पास किया था या जब हम लोग पढ़ते हैं तो घटना चक्र का हिस्ट्री का पुस्तक पढ़िए, उससे बेहतर कोई नहीं होगा। और सबसे पहले लुसेंट अकाउंट से थोड़ा सा कवर कर लीजिए क्योंकि उनमें ऐसे फैक्ट दिए जाते हैं जो बिहार के एग्ज़ाम में डायरेक्ट वहाँ से पूछ दिए जाते हैं। तो आप लुसेंट पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर घटना चक्र पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है। तो आप यहाँ पे 2 पुस्तकें पढ़िए, लुसेंट पढ़िए और प्लस घटना चक्र पढ़िए। आप क्राउन भी पढ़ सकते हैं। पहला हो गया, ये हो गया हिस्ट्री का। आगे चलते देखिए, उसके बाद अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम में 2-3 बार से विज्ञान की महत्ता काफ़ी बढ़ गई है। 20 से लेकर 30 प्रश्न तक इसमें पूछे जाने लगे हैं। तो 30 प्रश्नों के लिए एक ही सजेशन मैं लुसेंट अकाउंट दूंगा प्लस घटना चक्र। घटना चक्र की पुस्तक में जो विज्ञान के प्रश्न दिए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ट होते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन जो होता है वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न फंस जाते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा। और जो घटना चक्र की पुस्तकें हैं
उससे प्रश्न आपको समझने में, मतलब समझने की प्रकृति आपकी बढ़ सकती है। मतलब आपका ये काम करेगा कि अच्छा है, प्रश्न आसान लगेगा तो उतना हौच पौच नहीं आएगा और प्रश्न समझ में आएगा, टॉपिक वाइज दिया रहता है। तो आप घटना चक्र की पुस्तक पढ़ सकते हैं, लुसेंट या क्राउन भी ले सकते हैं। कुछ लोग साइंस के लिए मोटा वाला लुसेंट पढ़ते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा है, वो कभी नहीं पढ़ पाइएगा। तो इसके लिए आप घटना चक्र को प्रीफर कर सकते हैं। वैसे इतिहास के लिए मैं बताऊं तो कुछ लोग एस.के. पांडे, एनसीईआरटी और सारी पुस्तकें हैं किरण पब्लिकेशन वगैरह की, तो वो लोग भी रेफर करते हैं। बट एक पुस्तक जो है घटना चक्र, मैं इसलिए करता हूँ कि जो लोग अलग अलग पुस्तकें भी पढ़ते हैं वो घटना चक्र पे आके टिक जाते हैं। तो ये हो गया करंट अफेयर्स। देखिए 35 प्रश्न, इतिहास के 31 प्रश्न, विज्ञान के 30 प्रश्न। अब हम बात करेंगे भूगोल की। भूगोल प्लस इकोलॉजी मिला के, इसमें तो पिछले बार थोड़े कम प्रश्न आ गए थे, लेकिन 18 से 20 प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए लुसेंट में सबसे बेहतर दिया हुआ है, लुसेंट पढ़िए। लुसेंट पढ़ सकते हैं, घटना चक्र पढ़ सकते हैं, इकोलॉजी का भी एक घटना चक्र आता है, उसको पढ़िए। बाकी भूगोल के लिए एक महेश बर्णवाल की बुक आती है, लेकिन महेश बर्णवाल की बुक यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो रहने दीजिए। आप फर्स्ट टाइमर जो है उसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि उसके तुलना में आप घटना चक्र को प्रीफर करेंगे तो बेहतर रहेगा। या तो आप महेश बर्णवाल पढ़ लीजिए, घटना चक्र पढ़ लीजिए। कुछ लोग एनसीईआरटी भी 11-12 पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट हैं यूपीएससी लेवल के हैं, मुझे भी खुद समझ में नहीं आया था और उसमें थोड़े से फैक्ट कम रहते हैं। तो इसके कंपैरिजन में आप लुसेंट पढ़िए और महेश बर्णवाल या घटना चक्र, दोनों में से एक को आप पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से। और इकोलॉजी के 6-7 प्रश्न होते हैं, उसके लिए घटना चक्र का एक छोटा पतला वाला आता है, वो ले लीजिएगा। उसमें 2 दिन में जो कंप्लीट हो जाएगा और उसमें एग्जैक्टली प्रश्न वही रहते हैं और मेन पॉइंट रहते हैं, जिससे कि ज्योग्राफी से रिलेट करके पढ़ा जाता है। ज्योग्राफी के सामान्य बुक में वो सब नहीं दिया हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया। इतिहास की बात कर ली हमने, विज्ञान की बात कर ली, भूगोल की बात कर ली। संविधान देखिए, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं या पीसीएस वगैरह के, उनके लिए सबसे जो आसान सेगमेंट होता है वो संविधान ही होता है। तो संविधान जो यूपीएससी वाले हैं वो लक्ष्मीकांत को प्रीफर करते हैं। लक्ष्मीकांत जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए प्रश्न, संविधान के प्रश्न ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, वो किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप संविधान फर्स्ट टाइमर हैं और आपके पास यदि ज़्यादा समय है तब आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ घटना चक्र की पुस्तकें, या इवन अगर घटना चक्र नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट आप पढ़ सकते हैं, क्राउन। उसमें इतने फैक्ट रहते हैं जो कि संविधान के पोर्शन को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन पिछले बार कुछ टफ प्रश्न आए थे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि दोनों में से एक लक्ष्मीकांत यदि आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ घटना चक्र की पुस्तक पढ़ लीजिए संविधान के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब अर्थशास्त्र के लिए कुछ विशेष अर्थशास्त्र का जो ओरिएंटेशन होता है, देखिए अर्थशास्त्र के लिए रमेश सिंह की पुस्तक आती है, टाटा मैग्रो हिल की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बल्कि है, आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, घटना चक्र भी यदि आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि घटना चक्र में इकोनॉमिक्स के प्रश्न जो होते हैं पिछले साल के होते हैं। तो इकोनॉमिक्स सर्वे का जिस्ट आता है, मार्केट में आएगा जब एग्ज़ाम होगा, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिस्कल डेफिसिट और बाज़ार की जो नीतियाँ होती हैं, इन सब पे आधारित जो होता है, बजट वगैरह से रिलेटेड प्रश्न बिहार के परिप्रेक्ष्य में और नेशन परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है। तो आप उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के जो प्रश्न हैं वो करंट ओरिएंटेड आते हैं और ज़्यादा वो टफ नहीं होते, वो करंट बेस्ड होते हैं। तो आप यदि करंट की तैयारी करते हैं तो आपका अर्थशास्त्र की तैयारी हो जाएगी। इसको आप अंतिम समय में करंट के साथ जोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ यदि बिहार विशेष के बारे में काफ़ी लोग, हम लोग जो ग्रुप चला रहे हैं उसमें हम क्राउन पे फोकस कर रहे हैं, क्राउन के अलावा कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे और अपने नोट्स के PDF के नोट्स पे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ 2-3 एक इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक है जो कि बिहार में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक। हालांकि पुस्तक बहुत ही अच्छा है, मेंस में भी हेल्प करता है, लेकिन वो हमेशा अपडेटेड नहीं होता। उसके जगह आप क्राउन की पुस्तक पढ़ सकते हैं इम्तियाज़ अहमद के अलावा। और KBC नैनो पब्लिकेशन की भी बिहार की है। और सबसे बेहतर यदि आप पढ़ना चाहते हैं जल्दी में, तो आप विवास पनोरमा की एक बुक पढ़ सकते हैं जो कि आती है बिहार स्पेशल, इससे डायरेक्ट प्रश्न भिड़ जाते हैं। तो विवास पनोरमा की पुस्तक ले सकते हैं, इसमें से कोई भी एक बुक ले लीजिए। मैं तो बोलूँगा कि आप यदि इम्तियाज़ अहमद लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, KBC नैनो ले लीजिए। महेश बर्णवाल की भी एक पुस्तक लेटेस्ट में आई है जो बिहार वाली है। बट हम लोग जो हमारी टीम, हमारा जो ग्रुप चल रहा है उसमें हम लोग क्राउन करा रहे हैं। क्राउन में भी काफ़ी पैकेज दिया हुआ है, जिससे कि आपका बिहार कंप्लीट हो जाएगा।
और अंतिम में रहा मैथ की, तो मैथ में देखिए कुछ स्पेशल नहीं करना होता है। अब तक के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसमें मैथ प्रश्नों का जो टाइप है आप उसको सॉल्व करिए, और वहाँ पे एग्ज़ाम में इतना समय मिलता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड भी यदि आप यूज़ करते हैं तो 10 में से 6-7 तो हमेशा प्रश्न या 8 सही कर लेंगे। तो इस प्रकार यदि आप पढ़ाई करते हैं तो 110 प्लस स्कोर कर सकते हैं। हालांकि कभी मेरा 110 नहीं आया, प्रीलिम्स मैंने लगभग जब दिया था हर बार ही पास किया, मेरा मैक्सिमम एक बार स्कोर 108 रहा था। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करेंगे, इतिहास, विज्ञान, करेंट और बिहार विशेष 4 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। करेंट पे, उसके बाद हिस्ट्री पे, उसके बाद साइंस पे, ज्योग्राफी पे और बिहार विशेष पे 100 प्लस आ जाएंगे। और ये रही स्ट्रेटेजी। इसके बाद और छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से हम बीपीएससी के और जो क्वेरी होगी मेंस वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल हैक हो गया था, उसके बाद उसमें 10,000 सब्सक्राइबर घट गए थे, तो बड़े दुख की बात है। और हमारा जो पेड ग्रुप चल रहा है उसका वीडियो एक अलग डला हुआ है। हम लोग 149 रुपये में 30 टेस्ट सीरीज प्लस घटना चक्र प्लस डेली करंट अफेयर्स क्राउन से और स्पीडी से भी चला रहे हैं। स्पीडी और एडिटोरिया से करंट अफेयर्स और क्राउन से टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं जो कि सबसे बेस्ट है तो आप घटना चक्र की पुस्तकों को लीजिए और जो प्रेफरेंस मैंने बताया है उस तरीके से पढ़िए। अंतिम समय में आप मॉक लगाइए, आपका रिजल्ट प्रीलिम्स का हो जाएगा। अच्छे पोस्ट हैं, 600 पोस्ट, पदों की संख्या लगभग 575 है, जो कि और बढ़ने की संभावना है। तो इस प्रकार ये रहा प्रीलिम्स का हमने डिकोडिंग किया है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद।